मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भाद्रपद मास 2024 में कब से आरंभ होगा और इसकी समाप्ति कब होगी। साथ ही भाद्रपद मास में कौन से व्रत त्योहार कब पड़ने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी आपको भाद्रपद मास 2024 से संबंधित इस एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। मित्रों भाद्रपद मास आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे सहायता लिया है रूपेश ठाकुर प्रसाद पंचांग का। यह उत्तर भारत का, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक प्रसिद्ध पंचांग कैलेंडर है। आपके घर में भी कभी न कभी जरूर आया होगा ये। तो इसमें ही हम जानकारी लेंगे भाद्रपद मास की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अगस्त का पेज जो है वो खोल रखा है। अगस्त में ही भाद्रपद मास आरंभ होगा। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ही देखेंगे लिखा हुआ तारीख 20 से भाद्रपद मास प्रारंभ, अर्थात 20 अगस्त से भाद्रपद मास जो है वो आरंभ हो जाएगा। तो आते हैं, देखते हैं 20 अगस्त को देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, अर्थात भाद्रपद मास जो है 20 अगस्त को आरंभ होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर माह में दो पक्ष होते हैं, पहला कृष्ण पक्ष है, दूसरा शुक्ल पक्ष। तो पहला जो पक्ष है कृष्ण पक्ष वो आरंभ होगा भाद्रपद मास का 20 अगस्त को, और कृष्ण पक्ष की समाप्ति कब होगी? अमावस्या तिथि को। तो आ जाते हैं सितंबर के माह में। सितंबर माह में जब हम आएंगे तो यहां देखेंगे मंगलवार 3 सितंबर को अमावस्या तिथि रहने वाली है, अर्थात भाद्रपद मास आधा इसी दिन संपन्न हो गया, मंगलवार 3 सितंबर को। और भाद्रपद मास की समाप्ति कब होगी? जिस दिन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होगी। तो बुधवार 18 सितंबर को पूर्णिमा तिथि रहेगी भाद्रपद मास की। इसी दिन समाप्ति हो जाएगी भाद्रपद मास की। अर्थात यहां पे आपने देखा भाद्रपद मास आरंभ हो रहा है 20 अगस्त से, और इसकी समाप्ति होगी भाद्रपद मास की 20 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक। तो 20 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक भाद्रपद मास रहने वाला है। आइए अब प्रमुख व्रत त्योहार जो भाद्रपद मास में आने वाले हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं, कब कब क्या क्या रहने वाला है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे जूम करना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। प्रमुख व्रत त्योहारों की सिर्फ चर्चा करते हैं। तो आप देखेंगे 22 अगस्त को गुरुवार का दिन रहेगा। इस दिन कजरी तीज का व्रत रहने वाला है। बहुला गणेश चतुर्थी का व्रत भी इस दिन रहने वाला है। 24 जुलाई को शनिवार का दिन रहेगा। इस दिन हल षष्ठी लल्ही षष्ठी व्रत छठ व्रत रहने वाला है। श्री बलराम प्रकट उत्सव भी इसी दिन रहने वाला है। और व्रत त्योहार की बात करते हैं तो 26 अगस्त सोमवार का दिन रहेगा। इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहने वाला है। भगवान कृष्ण का जन्म इसी दिन हुआ था। और आएंगे 27 अगस्त मंगलवार का दिन रहेगा। इस दिन गोकुल अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहने वाला है। 29 अगस्त को गुरुवार का दिन रहेगा। इस दिन जया एकादशी का व्रत रहने वाला है। भाद्रपद मास की जो एकादशी तिथि होती है कृष्ण पक्ष की, उसे जया एकादशी के नाम से जानते हैं। 30 अगस्त को शुक्रवार का दिन रहेगा। इस दिन एकादशी व्रत वैष्णव के लिए रहने वाला है। 31 अगस्त को शनिवार का दिन रहेगा। इस दिन शनि प्रदोष व्रत रहने वाला है। और सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, इसकी जानकारी आपको दी गई है। अब आते हैं सितंबर के माह में। सितंबर के माह में बाकी के भाद्रपद मास के व्रत त्योहार हैं। 1 सितंबर को रविवार का दिन रहेगा। इस दिन मास शिवरात्रि का व्रत रहने वाला है। 2 सितंबर को स्नान दान श्राद्ध की सोमवती अमावस्या रहने वाली है। कुशी अमावस्या भी इसी दिन रहने वाली है। 3 सितंबर को मंगलवार का दिन रहेगा। इस दिन स्नान दान की भौमवती अमावस्या रहने वाली है। 4 सितंबर को बुधवार का दिन रहेगा। इस दिन चंद्र दर्शन रहने वाला है। 5 सितंबर को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षक दिवस रहने वाला है। हर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस रहता ही रहता है। 6 सितंबर को शुक्रवार का दिन रहेगा। इस दिन हरतालिका तीज का व्रत रहने वाला है। 7 सितंबर को शनिवार का दिन रहेगा। इस दिन वैनायकी गणेश चतुर्थी का व्रत रहने वाला है। साथ ही 8 सितंबर को रविवार का दिन रहेगा। इस दिन ऋषि पंचमी रहने वाला है। और प्रमुख व्रत त्योहार की चर्चा करते हैं एक बार। 11 सितंबर को बुधवार का दिन रहेगा। इस दिन राधाष्टमी रहने वाला, बुद्धाष्टमी पर्व भी इसी दिन रहने वाला है। उसके बाद 14 सितंबर को शनिवार का दिन रहेगा। इस दिन पद्मा एकादशी रहने वाला, पद्माकर्मा एकादशी भी इसे कहते हैं। 15 सितंबर को रविवार का दिन रहेगा। इस दिन प्रदोष व्रत रहने वाला है। साथ ही वामन द्वादशी भी रहने वाला है। और
17 सितंबर को मंगलवार का दिन रहेगा। इस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत रहने वाला, अनंत पूजा रहने वाला है इसी दिन, और व्रत की पूर्णिमा भी रहने वाली है और विश्वकर्मा पूजा भी इसी दिन रहने वाली है। साथ ही सूर्य का राशि परिवर्तन होना, कन्या संक्रांति भी इसी दिन है। 18 सितंबर को स्नान दान की पूर्णिमा रहने वाली है और पितृपक्ष भी इसी दिन से आरंभ हो जाएगा पूर्णिमा के बाद। 18 सितंबर को यहाँ पे देखेंगे क्यों लिखा हुआ है पितृपक्ष आरंभ, क्योंकि पितृपक्ष जो होता है वो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होता है। लेकिन पूर्णिमा के दिन ही क्यों लिखा गया है यहाँ पे पितृपक्ष, उसके लिए चलते हैं 18 का समय देखते हैं किस समय पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। देखेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो रहने वाली है दिन के 8:41 तक ही है इस दिन, अर्थात उसके बाद आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाती है। तो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि जब से आरंभ होती है तब से पितृपक्ष भी आरंभ होता है। लेकिन यहां देखेंगे अपराह्न में इस दिन आश्विन मास का प्रवेश हो जाता है, तो अपराह्न में ही पितृपक्ष की पूजा होती है, तो इसी दिन से पितृपक्ष भी आरंभ हो रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा और इसमें किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। सुबह पूर्णिमा है और अपराह्न में पितृपक्ष का कार्य किया जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी भाद्रपद मास के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो, और इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।